राधे दोस्तों, आज फिर से एक नई जानकारी के साथ जुड़े हैं दोस्तों। आज हम यहाँ रखे हैं 4 पौधा और दोस्तों आप हिंदू हैं तो यह 4 पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। तो हम केवल जानकारी ये नहीं दे रहे हैं कि होना चाहिए, इसका हम आपको विवरण भी बताएंगे कि क्यों होना चाहिए अपने घर पर 4 पौधा। और जो हम बता रहे हैं किसी संत के माध्यम से सुनकर और हमारा दिल को बहुत ही अच्छा लगा, वही जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहला जो जानकारी है बेल का पौधा। दोस्तों बेल का पौधा जो होता है आप अपने घर पर कैसे लगाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बेल का पौधा खरीद कर तो आप ला सकते हैं, परंतु आप इसे घर पर बीज द्वारा से पौधा को सींच कर और उसे धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और बीज जब भी आप लगाएं तो 8-10 आप जितना भी बीज चाहें उतना लगाएं। जब आपका बीज पौधा पनप जाए इस तरह से, अब ये देखें, ये हम बीज से लगाए हैं। ये बड़ा पौधा है, इससे भी 6 फीट का बड़ा पौधा है। तो हमारे घर में है अभी जो हमको बाहर लगाना है, वो भी बताएंगे कि कब लगाना चाहिए। अब जैसे कि ये इसमें जो हम बीज डाले थे और इस पर आप देखें तो 3 पत्ती नहीं है। जब भी आप बीज से पौधा लगाएंगे तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि शुरुआत में जब पौधा होता है तो 3 पत्ता में नहीं आता है। जब धीरे धीरे ये बड़ा होगा और भी बड़ा होगा तब इसका पत्ती गिरेगा, तो न्यू पत्ती हमारा जब आएगा तो वो 3 पत्ती वाला आएगा। बिल्कुल इस तरह से 3 पत्ती आपका आएगा। यदि आपका 1-2 पत्ती आ रहा है तो इसमें घबराए नहीं, उसे धीरे धीरे बड़ा करें। बड़ा करने के बाद अब ये भी हम जानकारी ये जरूरी है कि कुछ लोग जो वास्तुशास्त्र में यदि हम जाएंगे तो वास्तुशास्त्र में हमें कहता है कि कांटेदार पौधा अपने घर पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो वो कांटेदार पौधा देखकर उनका विचार जो है अलग हो जाता है। घर में कोई भी आदमी प्रवेश करता है तो ये वास्तुशास्त्र का अनुसार और भी कांटेदार जो पौधा है उसके लिए वर्जित किया है। पर दोस्तों यदि हम इस पौधा का यदि हम बात करेंगे तो ये पौधा ग्रंथों में भी कहा गया है कि ये पौधा अपने घर पर आप इसे बिना झिझक लगा सकते हैं। ये पौधा यदि आप अपने घर पर लगाते हैं तो इसका जानकारी सुनकर, इसका वर्णन सुनकर आप भी मन आपका कहेगा कि हम भी एक पौधा जरूर लगाएंगे। केवल एक पौधा नहीं दोस्तों, यदि आपको इसका वर्णन जानेंगे तो आप इतना लगाएंगे कि आप दूसरे जगह भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम घर के बारे में बात करेंगे। ये पौधा यदि आप घर पे लगाते हैं तो क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि आदमी लोग होता है, आजकल का जो चलन है बहुत ही बिजी रहने वाला, तो वो मंदिर बहुत ही कम जाते हैं। तो आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप 1 लोटा जल ढालेंगे तो 3 देवता को खुश कर पाएंगे। अब जैसे कि ये बेल का पौधा है तो बेल का पौधा में ये सभी लोग को मालूम है कि इसमें हमारा महादेव ही केवल विराजमान होते हैं। तो संत के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इसमें 3 देवता कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं। जड़ में कौन सा देवता का वास है, तो दोस्तों जड़ में हमारा ब्रह्मा जी का वास है। अब और भी ऊपर आते हैं बीच के भाग में, तो यहाँ विष्णु जी का भाग है, यहाँ विष्णु जी विराजमान रहते हैं। ऊपरी की भाग देख लेते हैं, जो छोर होता है वहां पर हमारे महादेव विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर ही एक पौधा लगाने से आप 3 देवता अपने घर पर विराजमान कर रहे हैं। और दोस्तों यदि मंदिर में आप जल ढाल रहे हैं, भगवान सब जगह है, आप माने तो आप पत्थर की मूर्ति में जल ढाल रहे हैं, आस्था आपका है कि वहां पर हमारा भगवान जी है। यहाँ जीता जागता हमारा पेड़ है, ये हमें बताता है कि ये खुश है या नहीं है। इनका पति किसी भी कारण से, जैसे कि यहाँ पर ही देखें एक कीड़ा यहाँ पर है, इस तरह से यदि किसी भी तरह से कीड़ा हमें इसमें नजर आता है तो इसमें दवाई मार के हम कीड़ा को दूर कर सकते हैं। एक तो इसका सेवा हम कर सकते हैं, दूसरा है इसमें हम भोजन के माध्यम में क्या क्या दें, तो बाहर का आप DAP, पोटास, यूरिया ये सब दे सकते हैं। फलों वाला फर्टिलाइजर दे सकते हैं। घर में जब भी फर्टिलाइजर आप बनाते हैं तो फल का बनाएं, उसे शुद्ध बनाएं और इस तरह से पौधा में दे सकते हैं। गोबर खाद दे सकते हैं, तो ये पौधा आपका घर में हरा भरा रहेगा। दोस्तों यदि हम मिट्टी इसका जल ढालकर केवल कहते हैं कि यदि जिस जगह में ये बेल का पौधा रहता है उस जगह का मिट्टी यदि हम चंदन समझ के अपने माथे पे लगाते हैं तो उससे भी महादेव का कृपा बना हुआ रहता है। चंदन के समान उनका जड़ का, मिट्टी का महत्व दिया गया है। तो इस तरह से घर का पौधा एक भी लगाकर आप सेवा कर लेते हैं। खरीद कर तो आप यदि बीज से नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि
किसी किसी व्यक्ति से कोई भी पेड़ लगाने से नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको दुखी नहीं होना है। आपको करना क्या है, आप नर्सरी से एक पौधा खरीद के लिए आए। पहले आप प्रयास करें, बीज द्वारा से आप लगाना चाहें, उसे देखें कि लगता है या नहीं। हम बहुत सारा पौधा वीडियो डाले हैं कि बीज से कैसे पौधा लगाते हैं। तो हम जब भी लगाए हैं, महादेव हमारा पौधा उगा ही है। आप भी कोशिश करके देखें, आपसे भी लगेगा। तो इसे यदि बीज से आप पौधा लगा लेते हैं तो अति उत्तम है, और उसको धीरे धीरे सेवा करें। या आप 4 बीज लगाएं, 5 लगाएं, और वो सारे पेड़ आप अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, या आपका कोई पुराना स्थान है वहां भी आप पेड़ लगा सकते हैं, या मंदिर में लगा सकते हैं। इसका हजार गुना आपको फल प्राप्त होगा। इस तरह से कहते हैं कि यदि आप धरती पे आए हैं और बहुत ही दान धर्म पुण्य किए हैं, एक काम नहीं किए हैं जो पेड़ लगाना होता है, यदि आप पेड़ नहीं लगाए हैं तो दोस्तों कहते हैं कि एक कर्ज आपका सिर पर जाता है। तो ये काम कर लें, ये गलती ना करें कि आप पेड़ लगाने का माध्यम ना बने, पेड़ लगाने का भागी ना बने। तो ये काम कर लें, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। यहाँ पर हम जो चार पेड़ रखे हैं, पहला है तुलसी, दूसरा है बेल, ये तो बेल का ही बीज से उगा हुआ है, छोटा पौधा है। चौथा है आंवले का पौधा। तो दोस्तों आंवले का बीज से भी हम पौधा उगा कर दिखाए हैं, जिसे बीज से आप पौधा उगाएं और आप कहीं लगा दें। तो ये 4 पौधा भी आपके घर पे होता है। 5वां में आ जाता है केले का पौधा। इतना आपके घर में पेड़ नहीं है तो दोस्तों हिंदू कहने का किस तरह से आप बोलेंगे कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पौधा हमारे भगवान जी का प्रिय है। हमारे घर में यदि आप देवी देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, तो इतना पेड़ आप लगाकर उनका सेवा करें, नित्य दिल जल ढालें और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जितना हमें सुने थे उतना हम आपके पास रखे हैं ये बात को। और ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।